हेलो बच्चों, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो मैं निखिल आप सबको मैथ पढ़ा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था बेटा वेन डायग्राम्स, और साथ में हमने कंसेप्ट पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट के बारे में हमने कंसेप्ट जो थे हमने पिछले वीडियो में देखे थे। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारी वेन डायग्राम वाली वीडियो देखिए, तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से उसमें हमने क्लियर किए हुए हैं। तो वो कंसेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो वो वेन डायग्राम की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां जाके आप मेरी वीडियोस को क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सेट्स के जो 1.1, 1.2 एंड 1.3 की जो वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और वो वीडियो का लिंक भी मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सबसे पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आपको जो चैप्टर ये सेट्स है ये इजी लगेगा। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। मैंने बहुत बेसिक लेवल में ये पढ़ाया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद आप 1.4 एक्सरसाइज को देखिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बेटा बोल रखा है फाइंड द यूनियन। आपने यूनियन निकालने हैं सेट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें बोला है, एक सेट दिया है आपको x, और इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। दूसरा सेट आपको दिया हुआ है y के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2 एंड 3। अब हमें बोला गया हुआ है कि हमने क्या निकालना है, हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब x यूनियन y। हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो x यूनियन y का क्या आ जाएगा मेरे पास। सबसे पहले देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स होता है कंबिनेशन ऑफ टू सेट्स। 3 दिए होंगे तो कंबिनेशन ऑफ 3 सेट्स। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको कंबाइन करना, इन सबको एक सेट में लिखना, उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट। तो यहां पे देखिए 1, 3, 5 एक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब वाई के लिखेंगे 1, 2, 3। तो ये हो गया मेरे पास यूनियन, मतलब सेट ए के एक्स के एलिमेंट्स भी लिख दिए और सेट वाई के एलिमेंट्स भी लिख दिए। बट रिपीट नहीं होना चाहिए, यही हमारा पहला रूल था, हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब 1 2 बार आ रहा है, मतलब 1 x में भी है, 1 y में भी है, पर यहां पे आपके पास डुप्लीकेट नहीं, एक ही बार, ऑलरेडी 1 है तो 1 एक ही आएगा। फिर उसके बाद 2 एक है, 3 2 है, तो डुप्लीकेट वाले को हटाएंगे। तो x यूनियन y कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 1, 2, 3, 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y का। आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है सेट ए। सेट ए में क्या बोला हुआ है हमें, सेट ए में बोला है ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद दूसरा सेट लिया है बी। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, ए, बी एंड सी। अब हमें क्या करना है, हमें यूनियन निकालना है ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें, ए, ई, आई, ओ एंड यू, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। ए था हमारे पास, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए ऑलरेडी यहां पे आ चुका है। बी तो यहां पे बी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, बी एंड सी। ये चीज क्लियर हो गया, ये था हमारे पास यूनियन। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी करवा देता हूं आपको। थर्ड पार्ट पे हमें क्या बोला हुआ है, ए क्या बोल रहा है, x such that x is a natural number, x is a natural number and multiple of 3। अब आप मेरे को बताइएगा कि ये कौन सी फॉर्म में है, स्टेप अपना सेट बिल्डर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है। कमेंट करके बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो दूसरा सेट है हमारे पास बी, x such that x is a natural number less than
6, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सेट ए में क्या एलिमेंट्स बन रहे हैं, अब ध्यान से इसको समझना। नेचुरल नंबर, सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से सर जाते जा रहे हैं, बिल्कुल। बट ये तो यहां तक हुआ ना, x इज ए नेचुरल नंबर, तो लिख दिया 1 2 3 4। बट आगे क्या बोला हुआ है? ऐसे नेचुरल नंबर जो किससे मल्टीपल है? 3 से। ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से मल्टीपल है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12। तो क्या बन गया? एलिमेंट्स क्या बन गए? 3 6 9 12। समझ आ गया आपको ये? तो इसने क्या बोला? ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए क्या बन जाएगा? 3 6 9 12 15 18 डैश 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 डैश। आई थिंक समझ आ गया। ये सबसे इजीएस्ट वे है इसको फाइंड आउट करने का। नाउ सेट बी, सेट बी में एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन 6, लेस देन 6 क्या हो गया? 5 तक, तो क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1 0, क्योंकि नेचुरल नंबर होते 1 से स्टार्ट है, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5। हमें क्या ढूंढने को बोला इसने? यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा बेटा? देखो 3 6 9 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश। बट यहां पे बी में क्या है? 1, तो यहां 1 एब्सेंट नहीं था, तो 1 आ गया। 2 3 है, 4 5, तो 5 यहां आ जाएगा। चलो, तो क्या बन गया मेरे पास? 1 2 3 4 5, और बी के आगे तो ए में क्या नहीं था? 3 है, 6, इसमें 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 तक आ गया, फिर 9 12 15 डैश डैश डैश। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी का। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, करो नोट डाउन। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। यहां तक ठीक है सबको? क्लियर? नोट डाउन करो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नोट कर लिए? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ट्राई करिए तब तक आप इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हमें बोला है अगेन, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है हमें? सेट ए बता रखा है। सेट ए में क्या बोला हुआ है? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन इसने हमें बोल रखा है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये तो आपको पता ही है। सेट बी क्या है? सेट बी में बोल रखा है मुझे x such that x is a natural number। इसमें कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले सेट ए को देखो। नेचुरल नंबर रीड करें, x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या आ जाएगा? 2 3 4 5, बट लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन होता तो 5 तक, बट इक्वल टू, तो यहां पे 6 भी आ जाएगा। तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या बन गए? 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं सेट बी की। सेट बी में क्या आ रहा है मेरे पास? x ग्रेटर देन 6। x क्या है? 6 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा? 7 8, बट इसने क्या बोला? लेस देन 10। लेस देन 10 कहां तक आएगा? 9 तक। इक्वल टू होता तो 10 आता, बट लेस देन 10 तो 9 तक। तो a आ गया, b आ गया, तो हमें फाइंड क्या करना है? a यूनियन b। तो a यूनियन b में क्या आएगा? 2 3 4 5 6, यहां तक 6, देन यहां से क्या आ जाएगा? 7 8 9। तो ये आ गया मेरे पास a यूनियन b। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है? सेट a में हमारे पास एलिमेंट्स हैं
1 2 एंड 3। और सेट बी में हमारे पास है नल, मतलब एम्प्टी सेट। तो इसमें यूनियन करना है तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी, तो नल में क्या हो जाएगा, अरे ये तो 1 2 3, नल में कुछ था ही नहीं तो यहां पे कुछ आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी। अगर बी नल है तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, ए के बराबर ही आएगा। तो एक और कंडीशन इसमें याद रखना है, अगर ए यूनियन बी बोला है, ए यूनियन बी आपके पास ए होगा, कब ए होगा, व्हेन बी इज इक्वल टू नल। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सबको, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अभी तक यूनियन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्वेश्चंस भी देख लिया आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, देखिए जरा, रीड करिए क्वेश्चन को, समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, आया समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, अगर ए, सेट ए आपके पास है ए बी, और सेट बी है आपके पास ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का, तो सबसेट ने क्या बोला था, पार्ट, क्या ए बी का पार्ट है। तो ध्यान से देखो, ए सबसेट कैसे पता चलेगा, अगर ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होंगे तो वो सबसेट है, ध्यान से समझना। या अगर पूछा है ए इज ए सबसेट, इसको लिखते कैसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या ए पार्ट है बी का, मतलब बी बड़ा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए था, बड़ा, बिग, और ये उसका पार्ट होना चाहिए था, मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर होने चाहिए थे। ये बाप है, ये बेटा है, तो अभी चेक करते हैं, इसके अंदर कितना है, एबीसी, और ये इसका पार्ट होना चाहिए, मतलब ए बी, क्या ए बी इसके अंदर है, यस, तो हम क्या लिखेंगे, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये चीज क्लियर हुआ। फिर सेकंड पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज ए यूनियन बी, अगर ये सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, सबसे पहले देखो ए के लिखो एलिमेंट्स ए एंड बी, फिर बी के लिखो, ए बी तो ऑलरेडी आ चुका है तो सी, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपके पास, ए बी सी, मतलब ये बाप, ये बाप, ये पूरा बी आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ये सबसेट है, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी हमेशा तुम्हारे पास बी आएगा, क्योंकि बी क्या है, बिग वाला, पापा। समझ आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो वो आप खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपसे ट्राई, ठीक है। नाउ हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ते जाएगी क्वेश्चंस की, जैसे हमने 2 सेट्स लेकर हमने क्वेश्चंस किए ना, तो अभी फोर्थ वाले में 3 सेट्स आ जाएंगे, 4 सेट्स आ जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 4 5 एंड 6। फिर सेट सी दिया हुआ है, सेट सी के क्या एलिमेंट्स हैं मेरे पास 5 6 7 एंड 8। एक और सेट दिया हुआ है सेट डी, डी के एलिमेंट्स कितने बेटा 7 8 9 10। अब इन्होंने आपको कुछ पार्ट्स बताए हैं, जैसे कुछ पार्ट मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करना कुछ पार्ट आप ट्राई करना, ठीक है। पहला पार्ट जैसे बोला है ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी हमें निकालना है। सबसे पहले देखो सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है इनकी वैल्यूज डाल देनी है, बट पहले लिखेंगे हम 1 2 3 4 ए यूनियन बी में क्या थे 3 4 5 6। अब यूनियन आपको पता है कॉम्बिनेशन 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 3 4,
तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बेटा 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, यूनियन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास बन गया ए यूनियन बी का। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए, 1 2 3 एंड 4। यूनियन सी के लिखेंगे अब 5 6 7 एंड 8। तो कितना आ जाएगा, पहले लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे 1 2 3 4 आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 6 7 एंड 8। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, यूनियन। तो ए यूनियन सी कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सब एक जैसे है। अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट करके बताता हूं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब इसने तीनों का यूनियन बोला हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, यूनियन। बी के लिखेंगे 3 4 5 एंड 6, फिर यूनियन। सी के लिखेंगे फिर 5 6 7 एंड 8। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही स्टेप में सारा करने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले देखते हैं ए यूनियन बी, इनको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4, ये लिख दिया। 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, 5 6। अब यूनियन किसके साथ, सी के साथ, 5 6 7 एंड 8। तो इसके यूनियन में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 6 आ चुका है। तो क्या बच गया, 7 एंड 8। तो ये किसका आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों जो हमारे पास सेट थे, ए बी सी, इन तीनों के एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, हमने लिख दिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। आई थिंक ये चीज समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर आएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आप ट्राई करना इस चीज को। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे प्लीज नीचे कमेंट में लिख के बता दीजिए कि सर ये वाला पार्ट हमसे नहीं हुआ है, तो वो वाला पार्ट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने बोला इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए। ध्यान से देखो, कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं। तो इसको चलो ऐसे करके बताता हूं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। देखिए, अब इन्होंने कहा है इंटरसेक्शन निकालना है आपने। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, सेट ए है, बी है, सी है, डी है। अब इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए, 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन। फिर बी के लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। अब यहां पे देखिए कॉमन कौन सा है, 3 दोनों में है तो 3 आ जाएगा, 4 दोनों में है तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज क्लियर हुआ। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन। सी का कितना आ जाएगा, 5 6 7 एंड 8। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, 1 2 3 4, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, नल एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा, नल एम्प्टी सेट, या इसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड सेट कहते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, 5 कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने 1 से 5 तक हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद अब हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये चीज क्लियर हो गई। नाउ अब हमारे पास इंटरसेक्शन के ऊपर थोड़ा और करेंगे काम। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिटेल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला हुआ बेटा,
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बता रखा है सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 7, 9, 11 एंड 13 एंड सी में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 11, 13 एंड 15 देन डी 15 एंड 17। ये हमारे पास 4 सेट्स थे, इन 4 के 4 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। अब कुछ पार्ट करके बताता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे ए इंटरसेक्ट बी का। मैं कोशिश करता हूं इसमें ना थोड़े मुश्किल करके बताता हूं आपको। अब ए इंटरसेक्ट बी में क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले ए के लिखिए 3, 5, 7, 9, 11। बी में कितना आएगा 7, 9, 11, 13। तो इंटरसेक्ट में क्या आ जाएगा, कॉमन कौन सा है इसमें 7, 9 देन 11। तो ये आ जाएंगे मेरे पास ए इंटरसेक्ट बी। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं वो कहेंगे सर आप इतना लंबा मेथड बता रहे हो, ये तो देख के भी हो रहा है। हो जाता है देख के, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी आपके। ठीक है, नाउ इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, थर्ड वाला पार्ट करके बताता हूं। अब थोड़ा मुश्किल भी आते हैं। इसमें है ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। अब इसमें क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। तो सबसे पहले ए को लिख ले 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे, सी में क्या था 11, 13 एंड 15। फिर उसके बाद हम डी को, डी में लिखेंगे, डी के क्या थे हमारे पास 15 एंड 17। पर करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 11 और कुछ है 13 नहीं है, 15 नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा 11 इंटरसेक्शन 15 एंड 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, है इनमें कुछ कॉमन नहीं, तो क्या आ जाएगा नल। तो ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी, आंसर क्या है मेरे पास एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, अब हम एक और पार्ट करते हैं। नोट डाउन कर लिया आप सबने, कर लिया? ठीक है, आप सब बच्चे नोट डाउन कर लिया ना आप सबने? ठीक है, नोट डाउन कर लो साथ साथ में। अब हम पार्ट करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट हमें बता के रख दिया हुआ है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आप ए लिखिए। ए का क्या है आपके पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्ट बी कितना है 7, 9, 11, 13। यूनियन सी कितना है आपके पास 11, 13, 15। अब ध्यान से देखिए, यहां ब्रैकेट में है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यूनियन की बात की है मतलब दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, 9, 11 यहां भी है तो 11, 13 यहां भी है तो यहां भी है 13, 15। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया बी यूनियन सी। अब यहां तक हो गया सॉल्व। अब क्या है इंटरसेक्शन, और यहां पे क्या है 3, 5, 7, 9, 11। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसको देखेंगे। 7 फिर 9 फिर 11, यही कॉमन है, 7, 9, 11 कॉमन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी कितना आ जाएगा 7, 9, 11। ये चीज क्लियर हो गया किस तरह से करना है। अब आपके पास एक और पार्ट करके बताता हूं, सबसे लेंथी पार्ट है ये। जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना इजी उसका सॉल्यूशन होगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो यहां पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9th पार्ट, ए इंटरसेक्ट बी
बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए ए कितना आ गया 3, 5, 7, 9 एंड 11। इंटरसेक्ट बी कितना आ गया 7, 9, 11 एंड 13 ब्रैकेट। उसके बाद बी इंटरसेक्ट बी कितना आ गया आपके पास 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन सी कितना आ गया 11, 13 एंड 15, इसको भी ब्रैकेट में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा है 7, 9 एंड 11, इसमें 7, 9, 11, तो ये आ गया इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन अब इसको करेंगे, ये क्या है यूनियन, तो यूनियन में क्या आएगा 7, 9, 7, 9, 11, यहां भी है 13, 15, तो 15 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्ट आया ब्रैकेट वाला सॉल्व करके, जो रिजल्ट आया इनमें अब कॉमन कौन सा है इंटरसेक्शन 7, 9, 11, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी कितना आ गया 7, 9, 11। प्रॉपर्टीज लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 लाइन, ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से ही आपने डिटेल में सॉल्व करना है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो बाकी इसके पार्ट्स हैं वो थोड़े इजी हैं, तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो रीड करिए तब तक क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है आपसे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। पहले इसके एलिमेंट्स निकालने हैं कि एलिमेंट्स क्या है। ए बोला है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। बी बोला है इसने आपको x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी बोला गया है आपको x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और डी बोला गया है आपको x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ये चीज क्लियर। सबसे पहले समझिए एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं। नेचुरल नंबर बोला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक डैश। बी में इवन नेचुरल नंबर, इवन में क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चल रहा है। सी में ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश। डी में प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से। ये चीज क्लियर हो गए। अब हमारे पास इसमें पार्ट्स बताए हुए हैं, जैसे आपको बोला है फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्ट बी करिए, दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्ट सी करिए, थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्ट डी करिए, फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्ट सी करिए, उस तरह से किया हुआ है। तो यहां पे देखिए ए इंटरसेक्ट बी क्या हुआ, अब ए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इंटरसेक्ट बी कितना है 2, 4, 6, 8, 10 डैश। इंटरसेक्ट में कॉमन क्या है 2, 4, 6, यहां पे क्या आ जाएगा फिर 8। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास इंटरसेक्शन में भी तो इवन नंबर आ रहा है। तो क्या आ रहा है इसमें इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 2, 4, 6, 8, तो क्या आ रहा है मेरे पास इवन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या हो गई ये x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल
नंबर, या ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, दिख तो रहा ही है कि आपके पास ये इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्ट सी की बात करते हैं। ए कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। इंटरसेक्ट सी की बात की है, सी में कितना है, 1 3 5 ऑड नंबर, तो क्या आएगा इसमें आपके पास, ऑड आएगा, क्योंकि देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो क्या आ गया, ऑड। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9, तो क्या आ जाएगा इसमें मेरे पास, ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। फिर ए इंटरसेक्ट डी की बात बोली हुई है, ए और डी, इसमें क्या आएगा, इसमें प्राइम आ जाएगा। अब देखिए ए कितना था, 1 2 3 4 5 6, और इंटरसेक्ट में डी बोला हुआ है, डी में कितना है, प्राइम 2 3 5 7 11 13, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 2 3 5 7, देखो 2 3 5 फिर 7, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर और इवन में अगर इंटरसेक्शन होगी तो इवन, नेचुरल नंबर और ऑड नंबर में इंटरसेक्शन होगी तो ऑड, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में इंटरसेक्शन होगी तो क्या होगा, प्राइम। अगर यूनियन की बात करते, ध्यान से समझना, अगर यूनियन होता, अब बी और सी में देख लेते हैं, बी और सी में ये इवन है और ये ऑड है। बी में क्या है, इवन 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन ऑड कितना है, 1 3 5 7 डैश डैश। इवन और ऑड में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, नल। आंसर क्या आएगा, नल। अब आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, जिससे थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा। ध्यान से समझना इसको। बेसिक सी चीज याद रखनी है, ए आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। अगर ए इंटरसेक्ट बी कर रहे हैं, मतलब अगर नेचुरल नंबर हो गए, सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर और इवन नंबर। अब इवन नंबर किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। ऑड नंबर किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। प्राइम नंबर किसके अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, बाप, पापा, और ये इवन, ऑड और प्राइम नंबर ये क्या हो गए, उसी के बच्चे हो गए, उसी में से निकले हुए हैं। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब अगर आप पापा और बच्चे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बच्चा ही होगा ना। अब देखो, मतलब नेचुरल नंबर, ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। नेचुरल नंबर ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या आएगा, ऑड नंबर। नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, प्राइम नंबर। ये चीज समझ आया। अब ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर यूनियन किसमें आ जाएगा, इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर यूनियन, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें आता है। इसमें क्या आता है, कमी, कॉमन, तो इसमें ए यूनियन सी, तो इसमें क्या आएगा, ए यूनियन डी, तो इसमें क्या आएगा, ए। तो यूनियन वाले में कौन आएगा, पापा। इंटरसेक्शन वाले में कौन आएगा, बच्चा। ये चीज क्लियर हुआ। यूनियन वाले में कौन आ जाएगा, पापा, और इंटरसेक्शन वाले में कौन आ जाएगा, बच्चा। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर। आपके क्वेश्चन क्या करेंगे, अब देख के निकाल सकते हैं, अगर ये पापा और बच्चे वाला कंसेप्ट आपने समझ लिया तो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से एक क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव या इसमें जरूर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सेट्स को तो वैसे बड़े हल्के में लिया हुआ है इन्होंने, कि पता नहीं कितना इजी है। जब तक सेट्स की नॉलेज नहीं है, रिलेशन फंक्शन नहीं कर पाओगे, ना प्रोबेबिलिटी कर पाओगे। याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ है बेटा, इसने मुझे बोला है डिसजॉइंट। इसने क्या बोला हुआ है, डिसजॉइंट सेट कौन सा है, डिसजॉइंट सेट कौन सा है। अब याद करना,
डिसजॉइंट सेट बोला था आपको, अगर ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू नल होगा तो वो डिसजॉइंट होगा, अगर ये नल नहीं है तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो डिसजॉइंट क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू नल एम्प्टी सेट, तो वो डिसजॉइंट है। अगर ए इंटरसेक्ट बी इज नॉट इक्वल टू नल तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो वो डिसजॉइंट नहीं है। ये बेसिक्स है आपके पास डिसजॉइंट सेट का। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखे हैं हमें, फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट है, मैं तीनों करके बता दूंगा आपको, 1 2 3 4, और दूसरा है आपके पास x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। अब इन्होंने इसका कुछ नाम नहीं दिया तो मैं इसका नाम दे देता हूं, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए में क्या आ गया 1 2 3 4, और सेट बी में क्या आ गया नेचुरल नंबर, x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 4 5 लेस देन इक्वल टू तो 6, तो ये आ गया 4 5 6। अब इसने क्या बोला है डिसजॉइंट, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करो, ए इंटरसेक्ट बी करो, ए और बी में कुछ कॉमन है, अरे 4 कॉमन है, तो क्या है 4 कॉमन है, तो इसमें क्या देगा, क्या ए इंटरसेक्ट बी नल के बराबर है, नहीं नल के बराबर नहीं है सर, 4 है, तो ये डिसजॉइंट है, नो इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। ये चीज क्लियर हो गया, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट में इसने हमें बोला है, एक और फिर से नाम रख लेते हैं इसका, ए अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट रख लेते हैं बी जिसका नाम है सी डी ई एफ। तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, चेक करते हैं, इसमें ई और ई कॉमन आ गया, ई और ई कॉमन आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया ई, तो क्या ये डिसजॉइंट है, नो, क्योंकि अगेन कोई एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ई, तो देयरफॉर ये भी हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, x such that x is an even integer, और दूसरा बोला हुआ है x is an odd integer, क्या है odd integer, इसका नाम रख लो a और इसका नाम रख लो b, सेट b। अब इवन वाला कौन सा हो गया आपके पास, 2 4 6 8 10 ऐसे, और ऑड वाला क्या हो गया आपके पास 1 3 5 7 9 11। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ए और इंटरसेक्ट बी। अब ए इंटरसेक्ट बी की अगर हम बात करें तो क्या इवन और ऑड में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, वैसे देख लो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये कितना हो गया नल, तो क्या हो गया एम्प्टी सेट। जब ए इंटरसेक्ट बी किसके बराबर आ गया, नल के बराबर आ गया, तो क्या हो गया ये डिसजॉइंट सेट, तो क्या बन गया ये डिसजॉइंट सेट। ये चीज क्लियर हो गया, डिसजॉइंट सेट क्या है, व्हेन ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू नल, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है आपके पास डिसजॉइंट सेट। समझ आ गया ये वाला, गुड, वेरी गुड। तो इसके बाद बेटा हमारे पास कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट का। अब हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आ गया, डिफरेंस ऑफ सेट का। अगर पानी वगैरह पीना चाहते हो तो 1 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं, तब तक आप पानी वगैरह पी लो, फिर हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक नोट डाउन कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। चलो अगर पी लिया है पानी तो करते हैं स्टार्ट। मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं? अब कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी चला रहे होंगे, फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी करो यार, खत्म करो। हाँ? जल्दी चलाने वालों, इतनी भीड़ में रह जाओगे पीछे। चलो बच्चा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है हमें,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। सेट बी 4, 8, 12, 16 एंड 20। सेट सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. D 5, 10, 15 and 20. अब इसमें हमें 4 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। हमें निकालना क्या है? पहला पार्ट है ए माइनस बी। अब मैंने आपको जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया था तो वैसा ही है सेम। अब ए माइनस बी करना है तो सबसे पहले देखिए सेट ए लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 माइनस बी 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसको मैं वेन डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या था हमारे पास? ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, इसने कहा ए माइनस बी, ए और बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। अब सेट ए में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आगे 3, 6, 9, ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी समझना। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि हमारे पास ऐसा ए का पार्ट जिसका बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए माइनस बी, जिसका बी से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गए? जिसका बी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट इसका आ रहा है बी में, ठीक है। बट ये क्या आ जाएगा? ये सबको पता है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्ट बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्ट बी। और ये जो आपके पास आ गया, दिस इज द ओनली ए, दिस इज द ओनली ए। और ये पूरा तो ए है, बट ये वाला कौन सा आ गया? ओनली ए। और तो ओनली ए मैंने आपको क्या बोला था? इसको बोलेंगे ए माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। दिस इज द ओनली ए, जिसका बी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने ये निकाला। अब डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद आपको ये वाला मेथड बताऊंगा। तो ए क्या था बेटा मेरे पास? 3, 6। मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले देखो ए और बी। ए में क्या है मेरे पास? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी में क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा जो इसके अंदर आएगा? कॉमन है 12 और बस। इसमें कितना आ रहा है? 12। इसमें कितना आ रहा है? 12। अब बी में कितना बच गया? 4, 8, तो 4 यहां, 8 यहां, 16 यहां, 20 यहां, ठीक है बेटा। यहां पे आ गए इनके इस वाले पोर्शन में। तो ए इंटरसेक्ट बी में क्या आ गया? 12, जो दोनों में है हमारे पास। अब ए की बात करते हैं। ए में क्या बच गया? 3, 6, तो यहां पे आएगा 3, आई थिंक दिख रहा होगा, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ठीक है, ये वाले पार्ट। और 12 आ गया यहां पे। तो a माइनस बी का क्या दिख रहा है? देखो a माइनस बी क्या दिख रहा है आपके पास? 3, 6, 9, 15 एंड 21, 18, 15, 18 एंड 21। तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी। ये डायग्राम से समझ आ गया? डायग्राम से क्लियर हो गया आपके पास? ए माइनस बी क्या है? एक इंटरसेक्ट बी को हटा दो, जो ए में बच गया हमारे पास वो क्या हो गया? ए माइनस बी। ये वेन डायग्राम से हमने कर लिया। बट हर जगह वेन डायग्राम नहीं ना बना सकते आप, तो आपने ए माइनस बी कैसे करना है यहां से समझो। अब ए माइनस बी बोला मतलब ए में से बी को काटना है। क्या देखो, क्या 3, पहले 3 लिखें। क्या 3 है वहां पे? नहीं, तो यहां पे 3 आ जाएगा। क्या 6 है वहां पे? नहीं, तो यहां पे 6 आ जाएगा। 9 है वहां पे? नहीं, तो यहां पे 9 आ जाएगा। 12 है वहां पे? बिल्कुल है, तो 12 नहीं आएगा, 12 कट गया। 15 है वहां पे? नहीं, तो यहां 15 आएगा। 18 है वहां पे? नहीं, तो यहां 18 आएगा। 21 है वहां? नहीं, तो 21 आएगा। तो a माइनस बी कितना आ गया? 3, 6, 9, 15, 18, 21। मतलब a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में है, जो a में है,
वो एलिमेंट जो ए में भी है और जो बी में भी है वो नहीं आएगा, वो कट हो जाएगा, और जो सिर्फ ए में है तो वो आ जाएगा ए माइनस बी में। तो क्लियर हो गया। तो ये था ए माइनस बी, वेन डायग्राम से भी समझ आ गया और दूसरे तरीके से भी समझ आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो देखिए 3, 6, 9, 15, 18, 21 यहां तक ओके, ये कंसेप्ट क्लियर। एक और हैवी वाला क्वेश्चन उठाते हैं, तो ये आप भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करते हैं। अब हम पकड़ लेते हैं इसमें c माइनस डी। अब क्या ले लेंगे, c माइनस डी, ये है 11th पार्ट। c माइनस डी, एक c माइनस डी लेंगे, एक हम लेंगे d माइनस ए, एक लेंगे d माइनस ए, एक और पकड़ लेते हैं कोई। बताओ कौन सा वाला, आप बताओ कौन सा वाला, यहां पे बताओ, मार्क करके बताओ कौन सा वाला। b माइनस सी, ये कौन सा पार्ट आ गया आपका, b माइनस सी 7th पार्ट, b माइनस सी। देखो अब इसको, अब c माइनस डी क्या आ रहा है आपके पास, देखो पहले c लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, माइनस डी क्या आएगा 5, 10, 15 एंड 20। वेन डायग्राम वाला आप ट्राई करेंगे, जो वेन डायग्राम से है ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और देखना क्या आंसर आ रहा है सेम या नहीं आ रहा है। तो यहां पे माइनस करना, मैंने क्या बोला है 2, यहां पे देखना है 2 नहीं है तो 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा, 12, 14, 16। तो वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है, जो सिर्फ ए में है, और अगर वो एलिमेंट जो बी में है तो उसको कैंसिल कर देंगे, वो नहीं आएगा। तो ये बन गया मेरा सी माइनस डी। अब इसमें डी माइनस है, तो डी कितना आ गया 5, 10, 15, 20, माइनस ए कितना आ गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। अब देखिए इसको, डी माइनस ए, डी कितना आ गया 5, 10, 15 कट गया 20, तो आंसर कितना आ गया 5, 10, 20। इजी, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस तुम करने वाले बनो, पढ़ाई करने वाले बनो। बी माइनस सी, बी कितना आ गया 4, 8, 12, 16, 20, माइनस सी कितना आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। बताओ 4 कट गया, 8 कट गया, 12 कट गया, 16 कट गया, तो बचा गया 20। तो क्या बचा सिर्फ 20। तो b माइनस सी कितना आ गया 20। क्लियर। ये है आपके पास पावर ऑफ मैथ, ये है आपके पास पावर ऑफ कंसेप्ट। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको कोई नहीं हरा सकता। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास, आराम से हो जाएंगे। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 माइनस वाला है, कर लोगे। फिर उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, बहुत इजी। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर लिया हमने। तो आई होप आप सबको बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि ये वाली एक्सरसाइज भी हमने तानाशाह कर दी, हटा दी, कर दी। तो अब बच्चों इसकी बस अच्छे से प्रैक्टिस करना। किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में मैसेज करके जरूर बताइए। आपका मैसेज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैसेज से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ज्यादा मोटिवेशन होगी तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और कंटिन्यू रख पाऊंगा अपनी क्लासेस। तो तब तक शेयर कर लीजिए ये वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसको बड़ा लग रहा है कि नहीं सेट्स बहुत मुश्किल है, इजी है, या जिसको आता है उस तक भी पहुंचाइए। और कहना कंपेयर करो जरा हमारे टीचर को, देखो कैसा पढ़ाता है, कंपेयर करो और साथ में पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।